धरणी सरस्वती, गुरु बचन दास से ज्ञान और जल से हंसाया मिले, जैसे भरत मिले भगवान। हाँ तो प्रिय बंधुओं, त्रिमूर्ति कष्ट के माध्यम से और आप महासती अनुसुईया की कथा सुन रहे हैं। इधर में अत्रि मुनि ऋषि रानी से कहने लगे हैं अनुसुईया से कि हे देखिए, जो हमारा जो शरीर है और ये भगवान के भजन के बगैर पशु समान होता है। और क्या बोले हैं कि भाग्य से नर तन मिला, तुम मान लो मेरा वचन, जाता हूँ उत्तराखंड को सो करने प्रभु का भजन। कहने लगे हैं कि अब सो मैं उत्तराखंड के लिए भगवान का भजन करने के लिए जाता हूँ। पतिदेव के सुनकर वचन और रानी को फूलो है हिया, ये तन मिला स्वामी के हित, तुम सत्य कहते हो पिया। और क्या हुआ भैया, जाने दासी चरण की पतले जलो मोए साथ है, अब तो अपने अपने पत्नी की सेवा करें दिन रात है। जो एक बात सुनी है तो उसी समय और कहने लगी है क्या, अरे पति के बिना नारी की क्वारी, अरे पति के बिना नारी की क्वारी, पति के बिना नारी की क्वारी, अनुसुईया जग में नारी। उसी समय इतनी बात सुन करके और ऋषिराज कहने लगे को रानी सुनो, वेद मंत्र को ध्यान धरी जिय मत ठाने टेक, अरे जग में स्वामी दो नहीं तो जग में स्वामी एक। इतने बंधुओं ऋषि रानी और अपने पति की सेवा करने लगी। और क्या करने लगी, अरे मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता हो, मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। ओ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। और कहने लगी है क्या, हाँ पतिपन में सुर घर में बैठे पत्नी तीरथ नावे, पतिपन में सुर घर में बैठे पत्नी तीरथ नावे, और ऐसी नारी बने चमका धरी, ऐसी नारी बने चमका धरे, लटकिल की मर जावे जिनके पति दुखारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता, ओ मेरे पति प्राण प्यारे, तुम ही हो मेरे देवी देवता। हाँ तो बंधुओं, जब इतनी बात सुन करके तो अत्रि मुनि कहने लगे, धन्य त्रिया बड़ी भागिनी, अति प्रसन्न मेरी आत्मा, अरे तुम जैसी नारी पे डटो है ये जमी और आसमां। जाता हूँ तीरथ हेत में, तुम आशा मेरी सिर धरो, आवे अतिथि कोई द्वार पे ताकि तुम सेवा करो। इस प्रकार से ऋषि रानी को समझा दिया, पति की आशा शीश धर, मूरत लई उर धारे,
अत्रि जी तप को गए सो नारद कियो विचार। इधर सो अत्रि मुनि तीर्थ के लिए चले जाते हैं, इधर में देव ऋषि नारद के सो तो विचारो क्या हुआ है के नारद चित्त सुजान सो मेरे भगवान हियो हरसायो रे। ये चित्रकूट के बीच यति के आश्रम आयो रे। ये चित्रकूट यति के आश्रम आयो रे। और पति की मूरत धरी बसे तिरिया कर रही सेवा रे। और लखियन सुइया खेल न तो है मोनी सेवा रे। लखिमन सुइया खेल न तो है मोनी सेवा रे। हमें अनुसुईया ने देखा है तो क्या हुआ, नेत्र खोल देखन लगी नारद पड़े लखाए। अरे बैठन को आसन दियो सो फल में बातिए खवाए। और क्या हुआ बंधु, कृष रानी को सिर नाई कर नारद कियो उल्टो गमन। क्षीर सागर में गए सो पहुंचे कमला की भवन। तो क्या हुआ है बंधु के चरण में मुनि को लखो आशीष कमला ने दई। काफी दिनों में आए हो कहिए कथा कोई नहीं। उसी समय लक्ष्मी जी कहने लगी हैं, कहे देव ऋषि नारद बड़ी मुद्दतों के बाद आयो और मैं कोई ऐसी नई कथा सुनाइए जो कि अभी तक न सुनी हो। तो क्या बोले उसी समय, अरे तब कहने लगे बीणा धारी। अरे तब कहने लगे बीणा धारी। तब कहने लगे बीणा धारी। तब कहने लगे बीणा धारी। अनसुईया जग में है नारी। उसी समय कहने लगे हैं कि सुनो मैया, कमला के सुनकर बचन और मुंह मोड़ बोले हैं मुनि। अरे तुमसे अनुसुईया बड़ी सो माता तुमसे 100 गुनी। हमने देखा है अपनी आंखों से कि तुम तो कहती हो कि हम बड़ी हैं, लेकिन तुमसे सती को हमने देखा है जो अनुसुईया वो 100 गुनी बड़ी है। इतनी बात सुनी और क्या भयो बंधु, कहने लगी हैं मुंह बंद कर नारद मुनि क्या कही मुख मोड़े हैं। और ये कनार क्या मृत लोक की शक्ति हमारी होड़ है। हे देव ऋषि नारद, अरे मृत लोक की क्या हमारे होड़ कर सकती है। मैया लक्ष्मी के अंदर दिल में और ये उन्होंने जागृत कर दिया कि तुमसे बड़ी और को है। इतनी सी आग लगा करके वहां से और फौरन ही चंदे काम करके कहां पहुंचे, अरे के नारद तभारी पहुंचे पार्वती के पास। हो नारद तपधारी पहुंचे पार्वती के पास। इधर बंधु फौरन वो आज पार्वती मैया के पास पहुंचे तो जैसे ही देखा है पार्वती ने देव ऋषि नारद को हंस करके कहने लगे, क्या अरे बोलियो माँ सुनो मुनि ज्ञानी। बोलियो माँ सुनो मुनि ज्ञानी। कहो कथा को नई पुरानी। कहने लगे अरे लाला बड़ी मुद्दतों के बाद आयो, ऐसी कोई कथा सुनाओ जो हमने आज तक न सुनी हो। हंस रहे हैं देव ऋषि नारद। अरे सत्य कहूं ना मारूं से भी। हाँ सत्य कहूं नहीं मारो से की।
अनसुईया नारी, अरे अनसुईया नारी अत्रि मुनि की पत्नी खास। अरे अनसुईया नारी अत्रि मुनि की पत्नी खास। नारद तपधारी पहुंचे पार्वती के पास। बंधुओं, जो इतनी बात सुनी और क्या हुआ है कि पार्वती कहने लगी और कर मुनि का सत्कार। सती शिरोमणि हम बड़ी आवे मुनि की नार। हे नारद, हमें ये बता दे कि तू कहता है हमसे बड़ी देखिए, लेकिन हम बड़ी है कि वो बड़ी है? तो उसी समय कहने लगे हंस करके कि मैया सुनो, अरे अनसुयासी सती शिरोमणि ना दूजी नारी। अरे सुनत मुनि के वचन यो माँ बोली अरे ललकारे। अरे सुनत मुनि के वचन यो माँ बोली ये ललकारी। हाँ मेरे प्रिय सज्जनों, ये जो सती अनुसुईया कथा आप सुन रहे हैं त्रिमूर्ति कैसेट के द्वारा, और इसी प्रकार से हमारा प्रोग्राम त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से हमेशा सुनते रहेंगे। और क्या बोली हैं, हे नारद, अरे कहे जग मोई आदि शक्ति रे, कहे जग मोई आदि शक्ति। और महादेव के हेत करी मैंने महाघोर भक्ति। अरे महादेव के हेत करी मैंने महाघोर भक्ति। इधर में तो लक्ष्मी गिरजा को बहका दिया है और ब्रह्मलोक मर जाकर को पहुंच गए। तो का भयो, चरणन में लखी मुनि को कहने लगी हंसी मात। और कहो प्राण प्यारे लला सो कोई अनोखी बात। आज देव ऋषि नारद अपनी मैया ब्रह्माणी के पास पहुंचे। जो चरण छूता लग देख करके नारद को मैया कहने लगी, अरे लाला नारद, बड़े दिनों में आए हो, तुम कोई ऐसी अनोखी कथा कहो जो कि नहीं होए। उसी समय क्या बोले हैं, हे मैया, अत्रि मुनि की जो पत्नी है अनुसुईया, बाकी कथा और ऐसे संसार में हमने कोई ऐसी स्त्री नहीं देखी है जो कि इस समय पतिव्रता और सती शिरोमणि है। जो इतनी बात कही तो क्या पति के चरणन में लो लगी और मन को तो जीती है गति। और जितनी सती संसार में सबसे शिरोमणि है सती। मैया सबसे ही शिरोमणि सती है वो, और क्या। अरे पति की मूर्ति सन्मुखधारी। अरे पति की मूर्ति सन्मुखधारी। पति की मूर्ति सन्मुखधारी। अनसुईया जग में नारी। और मैया भड़क उठी हैं और कहने लगी, ओ नारद, काहे को पागल है रो, का बोली है कि मालूम पड़ता नारद तेरी मत बिगाड़ा राम ने। और कहता बड़ाई और की तू अपनी माँ के सामने। तुझे शर्म नहीं आती? औरों की बढ़ाई करता है अपनी मैया के सामने। हंस रहे हैं देव ऋषि नारद। और कहा, देव ऋषि कहने लगे, मैया सुनो, अरे चाहे पिता हो चाहे महतारी। अरे चाहे पिता
नारद मुनि ने आज अपनी माता को भी भड़का दिया है और प्रणाम कह करके चल दिए। लेकिन क्या हुआ बंधो, इतने तीनों ही देवियों के आगे लगी हुई नारद की बात सुन सुन के, और तीनों इकट्ठी हो गई हैं। और क्या विचार करो तीनों ने, रमायो मां ब्रह्माणी ने और लीनो मत बनाए, कामदेव लौटेर के सो कहने लगी समुझाए। इतने तीनों देवियों ने कामदेव को बुला लिया और कहा बोलिए कि सुनो कामदेव, तुम हमारी सदा से रक्षा करते आयो और एक वचन आज हमारा कहो को करोगे। तो क्या बोली है, अरे कामदेव धीर वीर मति पल की देर न गई हो रे, अरे कामदेव धीर वीर मति पल की देर न गई हो रे, अरे चित्रकूट के बीच मुनि यात्री के आश्रम गई हो रे, चित्रकूटी फौरन जाओ और चित्रकूट अत्रि मुनि के आश्रम पे जाओ। क्या देखा और कहा बोलिए, अरे सती शिरोमणि हो, सती शिरोमणि बने जगत में, अरे मुनि की नारी अनसुईया, अरे देवलोक की लाज बचाने पड़ी भंवर में देख नैया, देवलोक की लाज बचाने पड़ी अब हमारा में देख नैया। क्या हुआ भैया, अरे सुन कमला के बचन कामदेव अत्रि के आश्रम आयो रे, और धर छत्री को बेच जाए देखी अनसुईया से बतरायो रे, धर छत्री को रूप जाए अनसुईया से बतरायो रे। हाँ तो बंधु, इधर में जब अत्रि मुनि को रूप बना करके कामदेव जब पहुंच जाता है तो दरवाजे पर पहुंचते ही कहने लगा, हे प्रिय मुझे जल दीजिए और मुझे प्यास लगी है। इतनी बात सुनकर के अचंभे में पड़ गई। और क्या हुआ है कि कामदेव के सुनकर बचन सोचन लगी मन में सती, धर्म को पालन करे और नीति को जाने पति। इधर में कहने लगी कि मेरे पति तो तपस्या के ले गए और चक्कर में ही पड़ी हैं, तो अब क्या उन्होंने ध्यान लगाया। और क्या हुआ है, पति देव मेरे हैं अगर तो जाए सूखिए खिलती लता, अगिर देव कीजे मदद या सच्ची हूँ मैं पतिव्रता। उसी समय पति के चरणों में लो लगा के कहा कि हे अगिन देव आज मेरी मदद कीजिए, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ। तो जो इतनी बात सुनी तो क्या हुआ बंधुओं, अरे सुने बचन कामदेव डरपोए, बचन सुने कामदेव डरपो भारी, अनसुईया जग में है नारी। जैसे ही अगनदेव प्रकट हुए बंधु तो एकदम से कामदेव घबरा जाते। और क्या हुआ, कामदेव थर थर कपो देखी अग्नि की लहर, नारद ने रति से कही सो तेरे नाय पति की खैर। इतने नारद मुनि आज कामदेव की पत्नी रति उसके पास में पहुंच जाते और कहने लगे हैं कि देख लो जाकर के अपने पति की खैर, आज बिल्कुल नाते और बिहार राणा भई जाते हो तुम।
तो का भयो, उसी समय इतनी वचन सुन करके दौड़ी दौड़ी चली हैं और आ गई अनसुईया मैया के पास में और हाथ जोड़ के क्या बोली? तो क्या बोली है बंधु के सुन लो माता सती आई रोती रती द्वार तेरे, कीजे अब गुण क्षमा मात मेरे। सुन लो माता सती आई रोती रती द्वार तेरे, कीजे अब गुण क्षमा मात मेरे। पति के साथ जो धोखा हुआ, धोखा किया है, उसके लिए मैं गलतियों की क्षमा मांगती हूँ। मेरे पति ने ये धोखा किया है, भेजी लक्ष्मी ने इनको दिया है। हे मैया, इनमें इनको कछु दोष ना है, क्यों कि इनको तो लक्ष्मी ने भेज दिया है। मेरे पति ने ये धोखा किया है, भेज लक्ष्मी ने इनको दिया है। चूमू तेरे कदम मानो सबका हुक्म हम हैं तेरे, कीजे अब गुण क्षमा मात मेरे। इस प्रकार से दुखित देख करके रति को उसी समय आज कामदेव के प्राणों को बख्श दिया है। इधर में रति चली जाती है और इधर में नारद मुनि कहने लगे, लो देख लो तुम तीन इन्हें खेलो कि सती अनसुईया कैसी है। तो क्या किया है तीनों देवियों ने बंधु? उमा गई महादेव ढिंग लक्ष्मी विष्णु पास, ब्रह्माणी विधि ढिंग गई सो मन में होती उदास। अपने अपने पति के पास पहुंच गई और अपने अपने पति से कहा, कहने लगी है। लक्ष्मी बोली विष्णु से और विनती सुनो मेरे पति, नाथिया संसार में को शिरोमणि है सती। कहने लगी, हे पिया, या संसार में सबसे बड़ी शिरोमणि कौन है? और इधर क्या हुआ? बोली उमा महादेव से, तुमको जगत का है पता, तीन लोक 14 भवन में हो है नाथ पतिव्रता। कहने लगी है महादेव जी से पार्वती के, हे नाथ, तुम्हें तो संसार को पता मालूम है, मुझे बता दो कि यह संसार में कौन है पतिव्रता। तो बंधु कहने लगे, क्या तीनों ही देवता? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, के बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, पतिव्रता अनसुईया। बोले बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, पतिव्रता अनसुईया। कहने लगे हैं कि हे देवियों, तुम्हारा तो अभी धर्म अधूरा है, यदि जाकर के सती अनसुईया के तुम उपदेश सुनो तो शायद वो पतिव्रता धर्म पूरा है जागो तुम्हारो। इतनी बात सुन के और वे कोड़ना पैदा है गई इनके दिल के अंदर। इतने तीनों देवी तो बेकार रही हैं और
अपनो अपनो रूप छिपा करके महात्माओं को रूप धर के और चल रहे हैं तीनों देवता। कहा? अनसुईया के आश्रम पर। का भैया अरे चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि अत्रि के आश्रम में। ओ चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश मुनि अत्रि के आश्रम में। इधर बंधु जाकर के आज अनसुईया मैया के दरवाजे पर जाके अलख जगायो है और का भयो है। इधर में अलख निरंजन करके जो भिक्षा मांगी है तो उसी समय सती अनसुईया और थार में मेवा मिष्ठान धर करके और आ जाती हैं दरवाजे पर। तो क्या हुआ है? कहने लगी हैं कि लीजिए नाथ। तो उसी समय देख करके थाल को और भगवान क्या बोले हैं? लालची साधु नहीं झोली कभी भरते नहीं, चौका के बाहर संत भोजन कभी करते हैं नहीं। हम लालची साधु नहीं हैं और सुनो, और भोजन चौका के बाहर हम कभी नहीं करते हैं। और क्या बोले हैं कि साधुओं को भोजन कराने को जो तेरे मन में है लगन, और भोजन खिलाओ मैया हमें हो करके तू बिल्कुल लगन। यदि हमें भोजन खिलाने की तेरे दिल में है तो हमें आप बिल्कुल नंगे बदन भोजन हमें खिलाओ तो हम तुम्हारे यहाँ भोजन कर सकते हैं। बंधु जो इतनी बात सुनी है तो उसी समय क्या हुआ? कहने लगी हैं संत होकर ना तो तुम बात करो बेढंगी है, अरे पतिव्रता दूजे पुरुष संग हो न सकती नंगी है। तुम संत होकर के मुझसे ऐसी बातें करते हो और कभी भी जो पतिव्रता स्त्री होगी दूसरे पति के समस्त नंगी कभी नहीं हो सकती है। कि पतिव्रता तू नारी है मुख मोड़ी इस संसार से, जाते हैं हम तीनों प्राणी भूखे तुम्हारे द्वार से। हम अभी तुम्हारे द्वारे से जा रहे और कहा भय हो अरे चल दीने तीनों तब उधारी, अरे चल दीने तीनों तब उधारी, चले दीने तीनों तब उधारी। अनसुईया जग में है नारे, इधर में बंधु आज अनसुईया मैया ने जो तीनों साधुओं को जाता लिखा है तो क्या हुआ? ठहरो स्वामी संत जी सुनो मेरे प्रसंग, और भोजन अभी खिलावती सो होकर नंगे अंग। ठहरिए मैं अभी तुम्हें भोजन खिलाती हूँ। तो उधर बंधु लौट आते हैं तीनों ही। और क्या हुआ कि अब जो मैया अनसुईया ने अब अपने पति परमेश्वर से लौ लगाई। और क्या हुआ है कि पति परमेश्वर तेरे सुनो, और मो दुखिया की स्वामी देवा, और भूखे संत चले घर से मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा, मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा। अरे पति परमेश्वर तेरे सुनो, हाय मो दुखिया की स्वामी देवा, और भूखे संत चले घर से मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा, मेरे नाथ तुम्हारी तजमेवा। और क्या के वचन सुने संतन के मैंने, और तब से मोई पड़े गलना। पतिव्रता धर्म है
सचो तो तीनों बन जा में ललना है, तीनों बन जा में ललना। कहने लगे कि हे पति परमेश्वर, यदि मेरा पतिव्रता धर्म सच्चा है तो ये जो संत कहते हैं और ये तीनों ही ललना बन जाएं, तो एकदम से क्या किया, अरे भरी खोच एक जल की मारी, अरे भरी खोच एक जल की मारी, भरे खोच एक जल की मारी, अनसुईया जग मेरे है नारे। इधर बंधु जैसे ही आज एकदम से खोच भर के जो जल की मारी है, सही का भयो है, अरे बनाए ले तीनों ही ललना, 6-6 महीना के बनाए ले, बनाए ले तीनों ही ललना, 6-6 महीना के, ओ 6-6 महीना के, अली हाँ 6-6 महीना के, बनाए ले तीनों ही ललना, 6-6 महीना के। और क्या हुआ भैया, रोबे और चिल्लावे तीनों माता दूध पिवावे, हाँ रोबे और चिल्लावे तीनों माता दूध पिवावे, हल रावे दुलरावे रानी, भरी भरी गोद खिलावे, फिर पराए एक ही पलना, 6-6 महीना के, बनाए ले तीनों ही ललना, 6-6 महीना के। अरे 6-6 महीना के, अली हाँ 6-6 महीना के, बनाए ले तीनों ही ललना, 6-6 महीना के। नारद मुनि बजावत बीड़ा, अनसुईया घर आए, नारद मुनि बजावत बीड़ा, अनसुईया घर आए, ब्रह्मा विष्णु देख शंकर को नच नच गोद खिलाए, अरे के लख लख तीनों ही हंसना, 6-6 महीना के, बनाए ले तीनों ही ललना, 6-6 महीना के, बनाए ले तीनों ही ललना, 6-6 महीना के। इस प्रकार से बंदो आज तीनों ही को मैया अनसुईया ने 6-6 महीना के बालक बना करके और भोजन खिलाने लगी हैं गोदी में बिठाल करके, इधर भोजन खिला करके और तीनों को एक ही पलना में सुला देती हैं। इधर में नारद मुनि उस दृश्य को देख करके बड़े ही हंस रहे हैं, और अब तो तीनों देवी आपस में बतराने लगी, जब तीनों के पति नहीं पहुंचे उनके पास में, तो का भयो, रमाओ माँ कहे ब्रह्माणी भयो ढीठ तेरो पूत है, अरे हम तीनों दई बहकाई कर नारद किए करतूत हैं। अरे बहनाओ अब आवन देवा नारद गुन्ने के में हाथ पच जाए तो घुसन देवा के थूतर ये तोड़ देंगे। नारद मुनि तो बड़े देख रहे तीनों मैयन के ठाटे के जे कहा बतरा रही हैं,
तो आए के नारद मुनि मैया को प्रणाम करो और वो कहने लगी लक्ष्मी जी, अरे बानंगा ने विपता डारी, अरे बानंगा ने विपता डारी, बानंगा ने विपता डारी रे, बानंगा ने विपता डारी, अनसुईया जग में है नारी। इतनी बात सुनकर के तीनों देवियों की और नारद मुनि फौरन प्रकट भय और कहने लगे, अरे माता हो प्रणाम, जो मैयन को प्रणाम करो सो अपने अपने मोहन ने ठन लगी और का भय हो। नारद जी कहने लगे, कहा बिगाड़ो मैंने त्यारो, क्यों मुंह तोड़ो मैयारी। क्या बोली है भैया, अरे कहा बिगाड़ो मैंने मैया, अरे क्यों मुंह तोड़ो मैयारी, अरे कहा बिगाड़ो मैंने प्यारो, क्यों मुंह तोड़ो मैयारी। अब देवलोक की आशा छोड़े तो बनखड़ में छाव मढ़ैयारी। अब तो तुम देवलोक की आशा ही छोड़ दो, तब बिया भान जंगल में जाके अपनी अपनी झोपड़ी अलग अलग तान ले। और कहा बोले, अरे काऊ को धनवान बनायो, काऊ को खावे खबर में। तुमने बड़े बड़े धनवान बनायो, बड़े बड़े काऊ को बिल्कुल सुना दो बाहरी लक्ष्मी मैया। अरे काऊ को रे धनवान बनायो, काऊ को खावे खबर में। अरे अब के तो तुम तीनों फंस गई निज माया के चक्कर में, अब के तो रे तुम तीनों फंस गई निज माया के चक्कर में। कहने लगे हैं देव ऋषि नारद, प्यारी मैया तुमने बड़े बड़े पागल बनाए, अब तो तुम देवलोक की आशा ही छोड़ दो। लेकिन बंधुओं क्या हुआ, बोली उमा नारद मुनि, मैंने ढूंढो सकल जहान है, रो रो के बोली लक्ष्मी मिलते नहीं भगवान है। हे नारद मुनि, हमने सब जहान ढूंढ लो, लेकिन तुमने जाने कहाँ छुपाए दे इनको, ने कि हमें भेद बताए दो। और कहा बोली, ब्रह्माणी बोली नारद कुमार, अरे क्यों रे हो तरसाई कर, अरे हमको बता कहाँ पर पिता तीनों मिलेंगे जाय कर। अरे नारद हमको ये बता देने कि कहाँ मिलेंगे वे जाए के। इधर बंधुओं और क्या हुआ है, के दर्श कराए दे निज निज पति की। हे नारद के दर्श कराए दे निज निज पति की, ओ नारद चतुर सुजान, तेरो जन्म भरे हम भूले नहीं रे एहसान। ओ दर्श कराए दे निज निज पति के, नारद चतुर सुजान, तेरो जन्म भरे हम भूले नहीं एहसान। और क्या, अरे गिरजा बोली सुने नारद मुनिवर ज्ञानी, हाँ गिरजा बोली सुन नारद मुनिवर ज्ञानी, और जन्म दिए उपदेश सीख बिहारी मानी। हे
तुम्हारी हमेशा से सीख मानी है, लेकिन अब काय को बेसराए रहे हो हमें के जन्म दिए उपदेश सीख तिहारी मानी और करी तपस्या उत्तराखंड में और काऊ करे धनवान बनायो काऊ को खावे खबर में। अरे अब के तो तुम तीनों फंस गई निज माया के चक्कर में। अब के तोरे तुम तीनों फंस गई निज माया के चक्कर में। कहने लगे हैं देव ऋषि नारद, प्यारी मैया तुमने बड़े बड़े पागल बनाए, अब तो तुम देवलोक की आशा ही छोड़ दो। लेकिन बंधुओं क्या हुआ? बोली उमा नारद मुनि मैंने ढूंढो सकल जहान है, रो रो के बोली लक्ष्मी मिलते नहीं भगवान है। हे नारद मुनि हमने सब जहान ढूंढ लो, लेकिन तुमने जाने कहाँ छुपाए दे इनको, ने हमें भेद बताए दो। और कहा बोली ब्रह्माणी बोली नारद कुमार, अरे क्यों रहो तरसाई कर, अरे हमको बता कहाँ पर पिता तीनों मिलेंगे जाई कर। अरे नारद हमको ये बता देने के कहाँ मिलेंगे वे जाए के। इधर बंधुओं और क्या हुआ है? के दर्श कराए दे निज निज पति की। हे नारद के दर्श कराए दे निज निज पति की, ओ नारद चतुर सुजान तेरो जन्म भरे हम भूले नहीं रे एहसान। ओ दर्श कराए दे निज निज पति के नारद चतुर सुजान तेरो जन्म भरे हम भूले नहीं एहसान। और क्या? अरे गिरजा बोली सुने नारद मुनिवर ज्ञानी, हाँ गिरजा बोली सुन नारद मुनिवर ज्ञानी और जन्म दिए उपदेश सीख तिहारी मानी। हे नारद हमने तुम्हारी हमेशा से सीख मानी है, लेकिन अब काय को बेसराए रहे हो हमें के जन्म दिए उपदेश सीख तिहारी मानी और करी तपस्या उत्तराखंड में और हाँ करी तपस्या उत्तराखंड में ब्रह्माणी ये मानी तेरो जन्म भरे हम भूले नहीं रे एहसान। तो बंधु नारद मुनि कहने लगे इतनी बात सुन करके करी मैया कि अब तो तुम अपने अपने पतिन की आस छोड़ दो। और का भयो? नारद मुनि कहने लगे पति से तुम्हें जो प्यार है, अरे चित्रकूट पर जाइए से अनुसुईया के द्वार है। यदि तुम्हें अपने पतियों से प्रेम है तो जाइए, जो मैंने तुमसे पहले कहा था कि सती अनुसुईया शिरोमणि है, उनके यहाँ एक ही पलना में झूल रहे हैं, जाओ ढूंढ आओ अपने। और कहा भयो कि भूल मत कर बैठना, मैं देता हूँ तुमको बता, मिल जाएंगे उस देवी के घर तुमको तीनों देवता। जाइए उस माता के यहाँ तुम्हें अपने अपने पति मिल जाएंगे। और कहा भयो अरे चक्कर में फंस गए असुरारी, अरे चक्कर में फंस गए
तो बताओ है। तो आज तीनों ही माता सिहाने लगी हैं और मगन हो गई मन में। और का हो तो क्या हुआ है बंधु? अरे सुन के बचन गई रे हर साई, ओ सुन के बचन गई हर साई, अनसुईया की द्वारे आई, ओ अनसुईया की द्वारे आई, मेरे महाराज आश्रम पे तीनों आई गई। इस प्रकार से बंधु आज मैया से स्नेह करने लगे हैं कि अरे मैया तुम हमारी सास हो और हम तुम्हारी बहू लगे हैं। और क्या हुआ बंधु? मैया चक्कर में पड़ी, उन्होंने देखा तो पहचान गई है देख करके। और क्या हुआ है? रमायो माँ ब्रह्माणी को लख के फूलो गात, और ये घर द्वार तिहारो है, सो बहू क्या पूछने की बात। कहने लगे कि अरे ये तो घर तुम्हारा ही है, और यू में पूछवे की कहा बात है, घुसे आओ अंदर। तो फौरन वे तीनों भीतर घुसी और का हो अत्रि मुनि कहने लगे। जैसे उन तीनों को देखा अत्रि मुनियों ने तो क्या हुआ कि अत्रि मुनि कहने लगे, देवी ये तीनों कौन? पुत्र वधू त्यारी मुनि सोताते खड़ी हैं मौन। कहने लगी इधर तो पूछा अत्रि मुनि ने कि हे ऋषरानी ये तीनों देवी कौन हैं? उसी समय हंस करके कहने लगी कि अजी तुम्हें ना पता करना, ये तुम्हारी बहू लगे। ताते जी का तो चुपचाप मौन खड़ी हैं, तुम्हारे सामने कैसे बोल सकती है? इधर बंधु और क्या हुआ? बोले ऋषि ऋषरानी तुम, और किसने दई सीख की कला, और 5 हाथ की बहू है और 1 हाथ के हैं लला। अरे हम क्या को पागल बना रही ऋषरानी? तुम ये बात समझो कि 5 हाथ की तुझे बहू उठा रही है और 1 हाथ की हमारी लला है। और क्या भयो? कहने लगी कि नाथ जब से पुत्र आई, और दिन दिन बारो अनुराग है, जिस घर में बड़ी बहुएं बा घर को बड़ो ही भाग है। ता घर में तुम्हें रह तो ता घर में बड़ी बहू है, और बाई घर में बड़ो भाग हो तो है। और क्या भयो? अरे मुने हंसी बोले मरजी तिहारी, अरे मुने हंसी बोले मरजी तिहारी, मुने हंसी बोले मरजी तिहारी, अनसुईया जग मेरे है नारी। तो बंधु क्या हुआ? अनुसुईया मैया कहने लगी क्या? अनसुईया कहने लगी सुनो बहू चितलाए, मैं उनको भोजन दूं तुम लालन देखो जाए। अरे ओ देवियो तुम जाकर के देख लो अपने मेरे ललन को, और मैं इधर में भोजन दे आऊं उनको। इतने तो वो दोनों तीनों जनी पलना के पास में पहुंच गई, और इतने थारी परोस करके मुनवर के लिए ले जाती है मैया। तो का भयो? जैसे याद तीनों देवी जो पलनन के पास में पहुंची हैं, तो तीनों ही लाला जो 1 हाथ के हथकाए देख देख कर रोवन लगे हैं। और जो रोए हैं एकदम से चीख सुनी है मैया अनुसुईया ने, तो दौड़ करके और पास में आ गई और खड़ी होकर के कहा बोली है कि हट जाओ एक लंको। अरे तुम सुन ले हो तीनों नारे, हो नारी मेरे लाल ने नजर लगी है त्यारी। अरे तुम सुन ले
अरे ले ले हिचकी लाला रोते, हाँ ले ले हिचकी लाला रोते, साची साची कही दो मोते, हाँ साची साची कह दो मोते। अरे नैना क्यों रहियो फारी, हो फारी मेरे लाल ने नजर लगी प्यारे। अरे तुम सुन ले हो तीनों नारी, हो नारी मेरे लाल ने नजर लगी प्यारी। आज मैया अंशिया धक्का मारने लगी है और कहने लगी हाय मेरे लालन ने कैसे देख रही मोड़ो फाड़ फाड़ के, हट जाओ लक्कू। कैसे बोली है? अरे आज तलक ना रोए ललना, हाँ आज तलक ना रोए ललना, हाँ तीनों झूले एक ही पलना, हाँ तीनों झूले एक ही पलना। अरे मेरे प्राण ने दे आधारी, आधारी मेरे लाल ने नजर लगी प्यारे। अरे तुम सुन ले हो तीनों नारी, हो नारी मेरे लाल ने नजर लगी प्यारी। अरे तुम सुन ले हो तीनों नारी, हो नारी मेरे लाल ने नजर लगी प्यारी। और मैया क्या बोली हैं कि देवियों सुनो, अरे केल घाट से तुम कड़ी आई। देखिए बंधुओं ये पुरानी कहावत है जो आज सती अंशिया और तीनों देवियों से कह रही हैं कि केल घाट से तुम कड़ी आई। अरे यार तुम तो खाई चिकनो आई, हाँ तुम तो खाई चिकनो आई प्यारे। अरे प्यारे आई प्यारे पिचार, वो पिचार मेरे लाल ने नजर लगी प्यारी। अरे प्यारे आई प्यारे पिचारे, वो पिचारे मेरे लाल ने नजर लगी प्यारी। मैया कहने लगी है कि अरे देवियों तुम घर से जाने का खाए के चलियो, मुझे तो ऐसा मालूम पड़े कि कोई यानी भूत बलाए तुम्हारे पीछे चली आई, तुम्हें लालन ने आके लग गई और रोन लगे। लेकिन वे तीनों देवता गाय को बंद होते और ज्यादा चीख भरने लगे। मैया ने क्या किया? अरे केल की धूल बभूल को काटो, अरे केल को धूल बभूल को काटो। अरे राई नौन मिर्ची और आटो, हाँ राई नौन मिर्ची और आटो। अरे लालन पे धरो उतारी, उतारी मेरे लालन नजर लगी प्यारी। अरे तुम सुन ले हो तीनों नारी, हो नारी मेरे लालन नजर लगी प्यारी। इस प्रकार से बंदो आज
मैया ने अपने लालाओं पे और राई रोन उतार के रख दो और चुप हो जाते हैं लाला। इधर तीनों देवी मैया से आंखों में आंसू भर के कहने लगी कि अरे मैया, अरे माती अब मती तरसाओ, अरे माती अब मती तरसाओ, हमको शरण मेरी ले ओ। अरे माती अब मती तरसाओ, हमको शरण मेरी ले ओ। ओ जान चरणन गिरिदासी, अरे जान चरणन गिरिदासी, मैया हमारे पति देओ। ए जान चरणन गिरिदासी, मैया हमारे पति देओ। मातयब मति तरसाओ, हमको शरण मेरी लेओ। अरे मात तुम सती शिरोमणि, अरे मात तुम सती शिरोमणि, सारे जगत विख्यात। अरे मात तुम सती शिरोमणि, सारे जगत विख्यात। मात तुम मति तरसाओ, हमको शरण मेरी लेओ। कहने लगी अरे मैया, अब हमको ज्यादा न तरसाइए, अब तो हमें अपनी शरण में ले लो और हमारे पति दे दो हमें। और कहा कह रही हैं, अरे पाए हम तुम्हारे रिचू में, अरे पाए हम तुम्हारे रिचू में, लाजा तुम्हारे री मैया हाथ। अरे पाए हम तुम्हारे रिचू में, लाजा तुम्हारे मैया हाथ। मातयब मति तरसाओ, हमको शरण मेरी लेओ। इस प्रकार से बंदो आज तीनों ही देवी मैया अनसुईया से विनय करने लगी हैं और चरणों में लिपट जाती हैं। कहने लगी हैं कि अरे मैया, जो हमने तुम्हारा अपमान करो और ताको बल हम पाए गए। इधर बंदो नारद मुनि चले आ रहे कैसे, अरे भजमन नारायण नारायण हरि हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे। भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण हरे हरे, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इधर बंदो दुखित देख करके आज मैया अनसुईया ने पर क्या किया है, बालक से फिर साधु बनाया, दुखिया लख के सतिन को, ले जाइए पहचान कर सो अपने अपने पतिन को। फौरन ही उन्होंने जो पल्ला में झूल रहे थे, उन्होंने एक खोंच जल की मारी तो वो जैसे साधु के रूप में गए और वैसे ही हो जाते हैं। कि देख साधुन को भेष को, तीनों गई घबराई की, इनमें हमारे नहीं पति तुम ले ललना बनाई के। हे मैया, जहाँ हमारा पति तो ये कौना है, तुम अपने लालन में फिर बना रहे हो जैसे आते तैसे। तो का भयो
तो बंधुओं, जो इतनी बात सुनी है देवियों की, तीनों देवताओं ने, तो ब्रह्मा विष्णु क्या हुआ है? अरे बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, वचन सुने घबराए। अरे बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, वचन सुने घबराए। और क्या के दयो चिमटा फेंकी उमा ने, अरे दयो चिमटा फेंकी उमा से कहने लगे कैलाशपति, अरे साधु संत मोय मत जाने, के साधु संत मोय मत जाने, मैं हूँ शंकर पार्वती। अरे हम पायो है, हमने पायो है, हाँ हमने पायो है, रिया दिख कलेश, वचन सुने घबराए। ओ बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, वचन सुने घबराए। के बोले ब्रह्मा सुने ब्रह्माणी, तेन फैलाई है माया। हाँ बोले ब्रह्मा सुने ब्रह्माणी, तेन फैलाई दई माया। और के पड़े पड़े पलना के अंदर सूख गई मेरी काया। हम मत मोह ललना बनवावे, मैं इससे काया थोड़ा बन गई है। के पड़े पड़े पलना के अंदर सूख गई मेरी काया। अरे हम धरो संत को भेष, वचन सुने घबराए। ओ बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, वचन सुने घबराए। इधर में ब्रह्मा जी समझाने लगे ब्रह्माणी को। भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी जी के पास जाकर के कहा बोले हैं, के कहने लगे भगवान लक्ष्मी, वो कहने लगे भगवान लक्ष्मी, मत बनवावे मोय ललना। हाँ कहने लगे भगवान लक्ष्मी, मत बनवावे मोय ललना। और 6 महीना के बाद आज मुश्किल से छूटो है पलना। हाँ 6 महीना के बाद आज मुश्किल से छूटो है पलना। अरे तुम मानोरी, तुम मानोरी, हाँ तुम मानोरी हमारा उपदेश, वचन सुने घबराए। वो बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, वचन सुने घबराए। इसमें कहने लगी हैं कि हम तो भूल ही गई अभिमान के अंदर, लेकिन हमने जो अभिमान वैसो करो तैसो फल पायो। वास्तव में जो हमने सुना है कि सती अनुसुईया सत्य शिरोमणि है, तो वास्तव में ही शिरोमणि है। तो क्या हुआ बंधुओं, इधर में भगवान ने फौरनी अपने अपने रूपों को धारण कर लिया है। तो इधर देवता जुड़ मिलकर आकाश मार्ग से फूल बरसाने लगे हैं। और आगे क्या हुआ है, अरे ये